नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। किसान आंदोलन नए अवतार में आगे बढ़ रहा है। कल तक जिस आंदोलन की धुरी सिंधु बॉर्डर हुआ करती थी, अब वो गाजीपुर हो चुकी है। टिकैत के आंसुओं ने जाट राजनीति कैसे जगा दी है, आज इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। इस आंदोलन से दिल्ली की मुश्किल कैसे बढ़ने वाली है। 6 फरवरी को चक्का जाम और अक्टूबर तक चलने वाला आंदोलन देश की राजधानी को कितना कष्ट देगा, यह जानना बहुत जरूरी है। बजट आने के बाद देश के एक बड़े वर्ग को लग रहा है कि इसका उन्हें ना तो नफा हुआ है ना ही नुकसान, लेकिन हर तरफ इसकी तारीफ हो रही है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह क्या है? और फिर बात लापरवाही की हद की। महाराष्ट्र में हेल्थ वर्कर्स ने बच्चों को पोलियो की खुराक की जगह सैनिटाइजर पिला दिया। यह लापरवाही पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। सबसे पहले फिक्र किसानों की। आज किसान आंदोलन का 69वां दिन और नए कृषि कानून की वापसी को लेकर आज संसद के दोनों सदनों में खूब हंगामा हुआ। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई बार बार रोकनी पड़ी। राज्यसभा में नारेबाजी करते हुए विपक्ष ने वॉकआउट किया। लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम सांसद नारेबाजी करते रहे और सदन को नहीं चलने दिया। इस बीच आज भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक उनकी घर वापसी नहीं होगी और आंदोलन अक्टूबर तक चलता रहेगा। बातचीत का कोई न्योता आया? अभी कोई नहीं है। आपकी तरफ से कोई पहल? नहीं, ऐसा तो नहीं कि पहले आप चल रहा है? कोई नहीं है। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं है। तो ये अक्टूबर तक का हम प्रोग्राम इसका बना के चलेंगे। पिछले 2 महीने से दिल्ली एनसीआर इस आंदोलन के कारण त्रस्त है और अब किसानों ने 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक के लिए चक्का जाम का ऐलान किया है, जिससे परेशानी और बढ़ने वाली है। क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर उत्पात मचाया गया, उससे देश की छवि धूमिल हुई, गणतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंची और दिल्ली को काफी चोट लगी। इसीलिए डर यह है कि 6 फरवरी को क्या होगा। अब दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भारी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कटीले तारों से भी रास्ते में अवरोध बनाए गए हैं। कई लेयर के बैरिकेड्स और सीमेंट वॉल बनाई गई हैं। गाजीपुर बॉर्डर की सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई हैं ताकि 26 जनवरी वाली घटना दोबारा ना होने पाए। लेकिन किसानों के नेता कह रहे हैं कि उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि 26 जनवरी की घटना के बाद से इस आंदोलन का रंग रूप, एजेंडा सब कुछ बदलने लगा है। अब आंदोलन के सबसे बड़े नेता के रूप में टिकैत दिख रहे हैं और आंदोलन का एपिसेंटर पंजाब के बजाय पश्चिमी यूपी और सिंघू बॉर्डर के बजाय गाजीपुर बॉर्डर हो गया। हमारा ये है कि बिल वापसी कर दो तो ये किसान घर चला जाएगा। किसान घर नहीं जाएगा। हम क्या कहीं जा रहे हैं, यहाँ से यहीं रहेंगे। 26 जनवरी में तो दिल्ली में चलेंगे। पूरे देश के किसान ये आंदोलन अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक, ये 10 दिन में खत्म होने वाला नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाब से शुरू हुआ किसान आंदोलन टिकैत के इर्द गिर्द घूमने लगा। जिस आंदोलन की धुरी कभी सिंधु बॉर्डर हुआ करता था, अब उसका केंद्र गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। जो टिकैत आंदोलन से सियासत को दूर रखने का दावा करते थे, अब वो रोज सियासी नेता को गले लगा रहे हैं। क्या किसान आंदोलन ने टिकैत की सियासत को हवा दे दी? क्या ताज़ा किसान आंदोलन से टिकैत को खोई सियासी ज़मीन वापस मिलने लगी? आज हम इसका बारीक विश्लेषण कर रहे हैं। सबसे पहले बात नए कृषि कानून वापसी को लेकर किसान आंदोलन की करते हैं। नवंबर के आखिर में जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई तो मुख्यतः दिल्ली के 3 बॉर्डर इसके केंद्र बने। पहला सिंघू बॉर्डर, दूसरा गाजीपुर बॉर्डर, तीसरा टीकरी बॉर्डर। हमने पहले भी आपको बताया और दिखाया था कि दिल्ली हरियाणा की सीमा सिंघू बॉर्डर किसान आंदोलन का एपिसेंटर बन गया। आंदोलन के नाम पर करीब 8 किलोमीटर तक सड़कों पर कब्जा कर लिया गया, जिससे ट्रैफिक भी जाम हुआ और दिल्ली को अरबों का नुकसान भी हुआ। आंदोलन का दूसरा केंद्र गाजीपुर बॉर्डर है। यहाँ भी 2 महीने से ट्रैफिक का बुरा हाल है। आंदोलन के तीसरे केंद्र टीकरी बॉर्डर का सूरत हाल भी कुछ ऐसा ही है, जिसके चलते लोग जाम से भी जूझ रहे हैं और दिल्ली को अरबों का नुकसान भी हो चुका है। और इन सभी बॉर्डर इलाके में 26 जनवरी की हिंसा वाले दिन से आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। कई बॉर्डर इलाके सील हैं, इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोगों को और ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को खासी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच
सबसे बड़ा सवाल ये है कि 26 जनवरी से पहले जिस किसान आंदोलन का केंद्र सिंघू बॉर्डर हुआ करता था, अब वो सेंटर गाजीपुर बॉर्डर कैसे बन गया है। शायद आपको लगता होगा कि 27 जनवरी की शाम जब गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, पुलिस प्रशासन के तमाम आला अफसर वहां पहुंच गए, तभी मंच पर किसान नेता टिकैत की आंखों से आंसू बहने लगे और इसी कारण टिकैत सहानुभूति बटोरते चले गए। पूरे देश के किसानों को बर्बाद कर दो। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। अचानक क्या हुआ? ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि टिकैत का आंसू किसान आंदोलन का यू टर्न बन गया, क्योंकि एक दिन पहले गणतंत्र पर्व के दिन जिस आंदोलन की छवि उत्पात, अराजकता, हिंसा और तिरंगे के अपमान के कारण धूमिल हुई, उस दाग को टिकैत ने अपने आंसुओं से धोने की कोशिश की और उसमें वो बहुत हद तक सफल भी हुए। राकेश टिकैत उस दिन जो रात में भावुक हो गए, रोए, उसने स्थिति थोड़ी बदल दी है। लेकिन मेरा अब भी मानना है कि 26 जनवरी को जिस तरह से किसान नेताओं ने न केवल पुलिस प्रशासन, सरकार और पूरे देश के साथ विश्वासघात किया, जो समझौता हुआ था उसको तोड़कर जिस तरह का हिंसा का तांडव किया, उसके बाद इस आंदोलन का नैतिक आधार खत्म हो गया। अब अगर टिकैत के आंसू और 26 जनवरी के बाद सियासी क्रोनोलॉजी पर गौर करें तो जिस आंदोलन में सियासतदान के लिए नो एंट्री की बात कही जा रही थी, वहां राजनेताओं का तांता लगने लगा। टिकैत के आंसू पोंछने वाले नेता अभी तक गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। 29 जनवरी को आरएलडी नेता जयंत चौधरी राकेश टिकैत से मिले। इसी दिन दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और टिकैत से मुलाकात की। 29 जनवरी को भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर भी राकेश टिकैत से मिले। 30 जनवरी को इंडियन नेशनल लोक दल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला राकेश टिकैत के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। 30 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी टिकैत से मिले। 31 जनवरी को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और राकेश टिकैत से मुलाकात की। और आज यानी 2 फरवरी को शिवसेना नेता संजय राउत ने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर राकेश टिकैत से मुलाकात की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।